अभिषेक शर्मा दिस साइट। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक आपको पता लग ही चुका होगा कि किस टॉपिक के ऊपर हमारी अपनी कन्वर्सेशन चलने वाली है। ये वीडियो बनी हुई है जिसके थ्रू आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाला है जो ऑब्जेक्शन हंसकर आपके पास आता ही आता है। क्योंकि जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जिन पर्सन को थोड़ा सा डगमगा लगता है, वो ऑटोमेटिक आपके पास ये ऑब्जेक्शंस दे देता है, जिससे जो भी न्यू पर्सन होते हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यार अब मैं इसको ऐसा क्या बोलूं, ऐसा मैं इससे क्या पूछूं कि जिससे मेरे पास कन्वर्ट हो जाए। तो डोंट वरी, जितने भी बिगिनर्स मेरे को देख रहे हैं, मैं उनके लिए सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। मैं आपको कुछ ऐसे 7 क्वेश्चन बताऊंगा जिन 7 क्वेश्चंस के अंदर अगर आपने उस पर्सन से पूछ लिए तो आप इजीली अपनी सेल को ग्रैब कर सकते हो। बट उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, आपको अपने माइंड में अपने आप से खुद से कॉन्फिडेंट बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप सामने वाले पर्सन से डंके की चोट पे 7 क्वेश्चन पूछ सको। बट मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। जो भी पर्सन न्यू आया है मेरे इस चैनल पे, वो सबसे पहले मेरे को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट आपको डेली बेसिस पे या हर 2 से 3 डेज के अंदर अंदर आपको मिलते रहेंगे और आप डेली बेसिस पे उसको लर्न करके अपनी नॉलेज को ग्रो कर लो, अपनी स्किल्स को ग्रो कर लो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। एंड आज की मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास एक सॉल्यूशन नहीं मांगते, वो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, सारे अपनी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, हमारा काम समझ लेते हैं, प्लानिंग समझ लेते हैं, सब चीज समझ लेते हैं, बट उसके बाद आपके पास एक प्रॉब्लम दे देते हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपको ऐसे 7 क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन आप लिख लेना कि क्या सिर्फ आपके पास यही एक चैलेंज है? आपके पास सिर्फ एक यही चैलेंज है? अगर सामने वाला कस्टमर आपसे बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसको ये बोलो कि सिर्फ एक तेरे पास यही चैलेंज है। ठीक है, और तो कोई चैलेंज नहीं है? नहीं, सिर्फ एक चैलेंज है। ओके, तो तू ये कहना चाहता है कि अगर तेरे पास पैसा होता, तो तू मेरा बिजनेस स्टार्ट कर लेता, राइट? ये सेकंड क्वेश्चन है। वो क्या बोलेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो देख मैं तेरे को कुछ ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं जो तू मेरे को बोल रहा है कि तेरे पास पैसा नहीं है, बट तेरे को मैं एक चीज बताऊंगा, ऐसी टॉपिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली पैसे को जनरेट कर लोगे, इजीली पैसे को अरेंज कर लोगे। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट उससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ एक यही चैलेंज है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप मेरे साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते? तीसरा क्या है, क्या आपकी एज है? मुझे अपनी एज बताओ। वो 18, 20, 25, 30 जितनी भी बोलेगा। ओके, आपकी एज क्या है? ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन उसको बोलना है कि यार बुरा मत मानना, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि आज इस उम्र में आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या ये अच्छी बात है आपके लिए? क्या बोलेगा, हाँ या ना? वो जो भी बात बोलेगा उस पर थोड़ी सी कन्वर्सेशन चलानी है आपको, क्योंकि वो क्या बात बोले, किस बिहेव में बात कर रहा है, वो मुझे इस टाइम पे नहीं पता, बट फिर भी आपको अपनी कन्वर्सेशन चलानी है, क्योंकि अपनी रिलेशन बिल्डिंग करनी है। ओके ठीक है, ये वो थोड़ा सा दुखड़ा होएगा कि मेरे फादर है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्यूचर था, मेरी पास्ट में इस तरीके की रही है, मैं फ्यूचर ये जाना चाहता हूँ, मेरे पास मतलब बहुत सारी कन्वर्सेशन करेगा आपको, तो उस तरीके का आपको हाँ हूँ हम करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा ये बताओ कि आपके पास अभी तो पैसा नहीं, तो आपके पास ऐसी कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है? आने वाले 6 महीने में कोई अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप पैसा कमा लो और आपके पास पैसों की कभी कमी ना हो? जो भी अभी प्रॉब्लम्स आपकी इस टाइम पे चल रही है आपकी लाइफ में, जो चीज आपको फेस कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम को, वो चीज कभी ना है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, बट मेरे पास अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी में अगर मैं चूज कर लेता तो मेरे लिए थोड़ा सा वेस्ट था। यहां पे सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा मोल्ड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने के बाद अब सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर हाँ बोलेगा तो उससे पूछ लेना कि भाई ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, मुझे बता। अब जो भी अपॉर्चुनिटी बोलेगा कि मैं पढ़ाई के थ्रू या मैं टीचिंग के थ्रू या मैं XYZ किसी भी चीज के थ्रू, तो उसकी थोड़ी सी लंबी कन्वर्सेशन करनी है आपको, मतलब 2 से 3, 4, 5 मिनट के लिए। ठीक है, और उसको फिर से अपनी तरफ मोल्ड करना है आपको। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा दी कि तेरे पास इस चीज के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन, चल ठीक है, तू कह रहा है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है गैजेट्स में? लैपटॉप, आईपैड, मैकबुक, आईफोन, या जो भी XYZ, जो भी वो चीज बोले। ठीक है, अब जस्ट लाइक तेरे पास आईफोन है, मैं आपको लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उस कस्टमर को आईफोन पसंद है, तो अगर उस पर्सन ने आईफोन बोल दिया
या मैं आप ही को बोलूं कि आईफोन अगर आपको पसंद है और मैं आपको 35,000 के अंदर उस आईफोन को दे रहा हूं, तो क्या आप उसको परचेज कर लोगे? यस और नो? अब यहां पर आपको मैंने तो नॉर्मली एक एग्जांपल दे दिया 35,000, बट आपको जो भी आपकी कंपनी है, जो भी उसका टर्नओवर होता है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जो भी आपने एक इनिशिएटिव अमाउंट रखा होगा कि यार इनिशियल लेवल पे अगर इतना परसेंट अरेंजमेंट कर लेता है तो उसका हम बिजनेस स्टार्ट करा देंगे, तो उस अमाउंट को आप वहां रख सकते हो। तो क्या आप अपने आईफोन को परचेज करोगे? यस और नो? अब वो पर्सन क्या बोलेगा? पहले तो इसने मेरे से पूछा मेरी सबसे अच्छी चीज क्या है, और अगर मैं कुछ सस्ते में दिला दूं, क्योंकि लाख रुपए का फोन सिर्फ इतने रुपए में मिलना पॉसिबल ही नहीं है, पर यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, मेरे को दे रहा है, तो ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी आ गई, जिसके थ्रू सामने वाले पर्सन के माइंड में एक चीज होगी कि यार इसने मेरे को फंसा भी लिया। दो चीज हो सकती है, मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज कि यार इसने मुझे फंसा लिया, अब या तो मैं हाँ बोलूं या फिर मुझे ना बोलूं। ठीक है, इन चीज में दो ही चीज होती है, या तो बंदा फोन कट करेगा या फिर आपसे बात करेगा। अगर वो पर्सन बात कर रहा है तो इसका मतलब वो आपसे मोल्ड हो सकता है, इसका ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। अगर उस पर्सन ने इस क्वेश्चन के बाद भी उसने आपसे बात करी है तो वो पर्सन मोल्ड हो सकता है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो आपकी तरफ से आएगी कि आपकी स्किल्स प्रॉपर नहीं है, आपने लर्निंग प्रॉपर नहीं करी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है या फिर जितनी भी आपने मार्केट के अंदर अपने सीनियर के थ्रू, अपने मेंटोर के थ्रू लर्निंग करी है, वो प्रॉपर तरीके से लर्निंग नहीं करी है आपने। तो इस चीज पे आप ध्यान देना। ओके, ये सब चीजें पूछने के बाद उससे आप एक चीज बोलना कि यार अगर तू बोल रहा है कि तू आईफोन को ले सकता है, क्योंकि अगर उसके मनपसंद चीज अगर वो लेना चाहेगा तो ले लेगा, तो उससे ही सामने से क्वेश्चन पुट अप करना है कि यार अगर तू आईफोन ले लेगा तो तू पैसे कहां से लाएगा, क्योंकि तेरे पास तो पैसा है नहीं। अब वो पैसे अरेंजमेंट किस तरीके से कर सकता है वो खुद ब खुद आपको बताएगा, क्योंकि 3 से 4 पॉइंट वो ऐसे बता देगा। या फिर अगर वो ना बताए तो आपसे पूछना कि भाई तू बता तो सही, अगर तुझे लेना भी हो, तेरे पास ये ऑप्शन है, तो तू कैसे लेगा, कोई अपना दिमाग तो चला। वो खुद ब खुद बताएगा। तो यहां से आपका काम 50% कंप्लीट हो जाएगा कि उसके बाद जो पैसा नहीं था वो अरेंजमेंट करने के लिए खुद से बता रहा है, क्योंकि कन्वर्सेशन करने के बाद आपको तो खुद से बताना ही है ना। तो बस यहाँ पे आपका 50% वर्क कंप्लीट हो गया। अब उससे एक चीज बतानी है अपने भी हाफ पे कि यार देख, मैं तेरे को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, उससे पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि यार अगर मैं आज इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूं तो आने वाले टाइम पे मेरे पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे को इतनी प्रॉपर तरीके से लर्निंग स्किल्स, मेरी पर्सनालिटी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, जितनी भी ग्रोथनेस है वो मेरे को दे पाएगी? मेरे अंदर से सच बताऊं, ना वर्ड आया था कि नहीं आ सकता। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये चीज ना उससे कॉल पे, वीडियो कॉल पे ना इस तरीके से बोलना कि सामने वाले की जितनी भी वाइब्रेशन है वो तुम अपने अंदर ऑब्जर्व कर सको और अपनी वाइब्रेशन उसके अंदर ऑब्जर्व कर सको, जिससे कि सामने वाला आपसे रिलेट करेगा डायरेक्ट और आपको इजीली बोलेगा कि हाँ यार ये चीज अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और यहीं पे आपको अपनी एक स्टोरी टेलिंग डालनी है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ऐसी चीज है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया ना उसे, तो वो इजीली सामने वाला पर्सन कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि यार लोगों को ना स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है, वो लोग ऐसे बैठ जाएंगे अगर आप किसी चीज को सुनाने बैठोगे तो मैं लिटरली बता रहा हूं, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, किसी जवान को, किसी लेडी को, किसी भी पर्सन को अगर आप स्टोरी सुनाते हो ना तो उसको इजी लगता है बातों को समझने में। तो आप अपने बिहाफ पे अपनी खुद की कुछ एक स्टोरी बना के अगर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो वो इजीली आपसे रिलेट करेगा। अगर उसने रिलेट कर लिया तो इजीली यहां से सेल उठने की चांसेस रहते हैं। तो आप इसका याद रखना। ओके, अब ये सारी कन्वर्सेशन करने के बाद जब आप उससे एक बात पूछना कि यार देख, तेरे को भी पता है, मुझे भी पता है कि पैसा किसी के पास नहीं होता, पैसा अरेंज करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, जो भी चीज है, और हमेशा पैसा रोटेट होता है क्योंकि दुनिया गोल है। ये थोड़ा सा ना आपको बातू नहीं बनना पड़ेगा, मैं लिटरली बताऊं तो। अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस मार्केटिंग फील्ड में आते हो तो आपको बोलना आना चाहिए। गूंगों की कोई जगह नहीं है मार्केट के अंदर, मैं सच बता रहा हूं। गूंगा अगर बन के रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोलना आना चाहिए, शार्पनेस से, स्किल्स से, प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल अगर हो ना, अगर सामने वाले पर्सन को रीड आउट कर सकते हो तो आप इजीली सेल कर सकते हो। और ये स्किल्स ना जितनी जल्दी आप पिकअप कर सको आप उतनी जल्दी पिकअप करना, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा। तो अब ये 7 क्वेश्चन पूछने के बाद आपको सिंपल सी एक बात बोलनी है कि अगर ये सारी चीजों के अंदर उसके सारी बातें हो गई हैं, ये पैसे नहीं है, ये सारी चीजें उसको क्लियर हो चुकी हैं कि मुझे किसी भी तरीके से पैसा अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसके बाद आप उससे एक क्वेश्चन पूछ लेना
क्या आप अपना हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो? क्योंकि मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे मेंटोर ने मुझे एक बात समझाई थी कि पैसा कमाने के लिए हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क होना चाहिए। बट स्मार्ट वर्क को किस तरीके से स्मार्टली करना है, उसके लिए आपको पहले हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो वो हार्डवर्क करने के लिए आप रेडी हो? यस और नो? अगर वो यस बोल देगा तो उसको बोल देना, हौसला दिखा देना, जिससे कि वो आपके ऊपर भरोसा करे और वो इजीली आपके साथ अपनी बात अपनी शेयर करने लग जाए और अपनी जितनी भी चीजें, जितना भी बिजनेस है, वो आप पे आंख बंद करके भरोसा करने लग जाए। ओके, तो ये सारी बातें करने के बाद आपको उसको पैसा किस तरीके से अरेंजमेंट करना है थोड़े से आपको बताना। 50% में आपको बता ही चुका था। वो उसके मार्क में ऑलरेडी हमें ये बात डालनी थी कि तेरे पास अगर पैसा नहीं है तो तेरे को पैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बस यही उसको बताना था, क्योंकि पैसा किसी के पास नहीं होता। सच बता रहा हूं, पैसा अरेंजमेंट करना पड़ता है। पैसा किसी के पास भी नहीं होता, या तो कमाना पड़ता है या अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर आपके पास कमाने की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई वे नहीं है कि आप उस तरीके से कमा सको, तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन हो सके। तो आज का जो भी टॉपिक था वो आपको सारी चीजें मैंने क्लियर आउट कर दी हैं कि अगर सामने वाला कस्टमर इस तरीके का आपके पास प्रॉब्लम डालता है, अगर क्वेश्चन डालता है, तो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पे एक बात आती है कि जितना भी कंटेंट मैंने आपको बताया, अगर आप उसे रियलिटी में समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो बता देना, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको चीजें बताई हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि जो भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपने प्रॉपर तरीके से वीडियो को देख सको और अपनी नॉलेज को ग्रो कर सको। और बाकी चीज इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे पास कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पे छोटी छोटी टिप्स ऐसे डालता रहता हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी इजीली जो डेली बेसिस की स्किल्स होती हैं या डेली बेसिस की जो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, वो आपके माइंड में ग्रैब होते रहेंगे और अपने आप को ग्रो करते रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी चीजें सिखाई है उसको लर्न करो, इंप्लीमेंट करो एंड ग्रो करो, जिससे आप रियल लाइफ एक हीरो बन सको, एक बिजनेसमैन बन सको और अपनी जितनी भी ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर सको। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।